गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। देखो हमारा अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण चल रहा था और वर्णमाला परीक्षण में हमने टाइप सेकंड पढ़ रहे थे हम। इससे पहले अभी आपको एक गुड न्यूज देता हूँ कि अलवर में हमने दोबारा से अब रीस्टार्ट कर दिया है जगह नयाबास। नयाबास अलवर में दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, वो अगले वीडियो में जानकारी मिल जाएगा आपको। तो टाइप सेकंड चल रहा था हमारा अर्धांशों पर आधारित प्रश्न, जिसमें एक निर्देश हमने पढ़ लिया था। दूसरा निर्देश, प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखने पर, प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखने पर तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में छोड़ने पर, तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में छोड़ने पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रथम अर्धांश वास्तविक क्रम में, द्वितीय विपरीत क्रम में है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके बाएं 10वें अक्षर के पांचवा अक्षर क्या होगा? आपके बाएं 10वें अक्षर के पांचवा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 10वां और उसके बाएं 5वां, ये पूछा है। समान समान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 10 में से 5 घटा दिया 5, इधर से स्थिति पकड़ेंगे हम। कौन सी स्थिति आई? बाएं आई, और हमेशा स्थिति को बाएं में रखना है। यदि दाएं में आए तो 27 में से घटाने पर कौन सा आ जाएगा? बाएं आ जाएगा। तो 5 बाएं कौन से अर्धांश में आती है? पहले अर्धांश में। पहले अर्धांश को वास्तविक क्रम में छोड़ रखा है, यानी 5 नंबर पर क्या होगा? फिर ई होगा। सेकंड क्वेश्चन, आपके बाएं 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, आपके बाएं 22 करें 22, आपके बाएं 22वें अक्षर, वैसे होने को 23 से हो जाएगा। आपके बाएं 22वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो देखें, बाएं से कौन सा है? बाएं से है 22वां, और उसके दाएं कौन सा? दाएं चौथा। तो विपरीत है, विपरीत को हम क्या कर देते हैं? आप सभी को पता है विपरीत क्या होते हैं? हमेशा जुड़ते हैं। 22 और 4 कितना हो गया? 26। यहां से स्थिति कौन सी आई? स्थिति आई बाएं वाली, तो बाएं वाली स्थिति आई। हमेशा स्थिति को हमेशा किस में रखना है? बाएं में रखना है, केवल विपरीत क्रम को छोड़कर। यदि विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रखा हो तो हमें कौन सी स्थिति याद रखनी है? दाएं रखनी है, क्योंकि विपरीत क्रम में हम दाएं से चलेंगे। तो बाएं 26 बाएं कौन से अर्धांश में आता है? पहले में आता है कि दूसरे में आता है? जानते हैं हम कौन से में आता है? दूसरे में आता है। और दूसरे को विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो विपरीत क्रम में लिख रखा है। 20 से 20 समान होता है, चाहे एक क्रम हो, सीधा क्रम हो या उल्टा क्रम हो। 20 से 6 ज्यादा, तो 20 से 6 कम, यानी 14। 14 नंबर पर क्या आता है? एन आता है, तो उत्तर क्या होगा? एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 12वां और उसके बाएं कौन सा पूछा है? चौथा पूछा है। विपरीत है, जुड़ जाएंगे। 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गए। यहां से स्थिति कौन सी आई? दाएं की आई। दाएं को यदि बाएं में बदलना है तो किसमें से घटा देते हैं हम? 27 में। 27 में से 16 घटाया 1, यानी 11 बाएं। 11 बाएं कौन से में है? पहले में। पहले को वास्तविक क्रम में, तो 11 नंबर पर कौन होता है? 11 नंबर पर होता है के। नेक्स्ट, आपके दाएं से 15वें अक्षर, आपके दाएं 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दाएं से कौन सा है भाई? दाएं से है 15वां, और उसके दाएं कौन सा? 7वां। तो
समान है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 15 में से 7 घटा देंगे, 15 में से 7 घटाए तो कितना रह गया, 8 रह गया। यहाँ से स्थिति कौन सी आई, स्थिति आई दाएं की। दाएं को बाएं में बदलना है तो हमेशा किस में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 में से 8 घटा दिया, 27 माइनस 8 तो कितना रह गया, 19 रह गया। और 19 बाएं, 19 बाएं, बाएं हमेशा बाएं में बदलना है इसको। तो बाएं में 19 पहले में आता है, नहीं दूसरे में आता है। 20 से 1 कम तो 20 से 1 ज्यादा, क्योंकि पहले को उल्टा कर रखा है। तो 20 से 1 ज्यादा यानी कौन होगा फिर, 20 से 1 ज्यादा होगा 21 यू। देख लें, एन ओ उल्टे क्रम में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो बाएं से 19वें नंबर पर कौन आया भाई, यू आया, यू ही आया। इस प्रकार हमारा टाइप सेकंड कंप्लीट होता है। अब टाइप थर्ड की क्वेश्चन। तीसरा टाइप, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। इसमें लिखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रखा हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रखा हो तो हम दाएं को प्रमुखता देंगे, तो हम दाएं को प्रमुखता देंगे, क्योंकि एबीसीडी को उल्टा लिख रखा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक वी बन गया, उल्टा लिख रखा है। ये इधर से तो हो जाएगा कौन सा, बायां, और ये हो जाएगा कौन सा, राइट, दायां। लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां। तो हमें किधर से याद है, दाएं से याद है, तो दाएं को प्रमुखता दें। क्वेश्चन लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बाएं से 16वां, दाएं तीसरा, विपरीत है, जुड़ जाएंगे। 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। स्थिति कौन सी आई, बाएं आई, लेकिन हमें किस में बदलना है, दाएं में बदलना है। तो 27 में से 19 घटा देंगे, 7 और 1 8, 19 और 8 27 होता है। हमेशा 27 में से घटाते हैं। तो 8 क्या आ गया, दाएं आ गया। दाएं से 8 नंबर पर कौन होता है, एच। बाएं से 16वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, वही उदाहरण ले लेते हैं, घट जाएंगे। 16 में से 3 13, स्थिति कौन सी आई, बाएं आई, लेकिन इसको दाएं में बदलना है क्योंकि एबीसीडी को विपरीत लिख रखा है। तो 27 में से 13 घटा देंगे, 27 माइनस 13 4 1 14 दाएं। 14 दाएं कौन होता है, 14 नंबर पर एन होता है, एन। इसी उदाहरण को लेते हैं हम, दाएं 16वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, फिर जुड़ जाएंगे। 16 और 3 19, स्थिति कौन सी आई, दाएं आई। हमें दाएं से ही दाएं में रखना है क्योंकि एबीसीडी उल्टे क्रम में है। तो 19 नंबर पर दाएं से एबीसीडी लिख रखी है, कौन होता है 19 नंबर पर, एस होता है।
दाएं से 16वें अक्षर के दाएं तीसरा। समान घटते हैं, असमान जुड़ते हैं, यही ध्यान रखना है आपको। 16 में से 3 13, और स्थिति कौन सी आई? दाएं आई। 13 दाएं। 13 नंबर पर दाएं कौन होता है? 13 नंबर होता है एन का। तीसरा टाइप कंप्लीट। फोर्थ टाइप, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 लिखें, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। यानी कौन सा शब्द पहले आएगा? तो जैसे टेलीफोन पे डायरेक्टरी होती है, उसमें ABCD के क्रम में लिखना है इसको, ए पहले फिर बी बाद में। हमने कोई उदाहरण लिए, जैसे राकेश, सुमन, सालू और कोमल। तो ABCD के क्रम में आर कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। एस 19 पर आता है, एस भी 19 पर होता है। की कितने नंबर पर होता है? 11 नंबर पर होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? यानी 4। फिर आर 18 पर, तो 1। एच दोनों में समान कट जाएगा, यू 21 होता है, एच 8 होता है, तो एच पहले आएगा यानी 3, और रह गया कौन? 2। तो इनका क्रम क्या होगा? बढ़ते क्रम में 4 1 3 2। पहले कोमल नाम आएगा, फिर राकेश, फिर सालू और फिर सुमन। जैसे और देखें, पूजा, अंकिता, सोनू, मोनू। पी 16 नंबर पर, ए 1 नंबर पर होता है, तो पहले कौन आएगा? ए आएगा, यानी 2 नंबर वाला। फिर पी 16 पर होता है, एस 19 पर होता है, एम 13 पर होता है, तो 13 नंबर आएगा। 13 नंबर। अब पी 16 नंबर पर और एस 19 पर, तो 1 2। इस प्रकार से आपको छाटना है। एक एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं, देख लेते हैं। सप्लाई, सुपर, सोप, शिप। सभी में क्या है भाई? एस तो समान है, तो ये तो कट गया। U 21 U 21, H 8 H 8, पहले 21 की बजाय 8 वाला करेंगे। फिर O 15 I 9, तो I 9 पहले, यानी 4 पहले। फिर 3, U समान है, P समान है, काट के देंगे समान, और P 16 पर E 5 पर, 2 1। इस प्रकार से आपका कोई भी एग्जाम्पल हो शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं।
क्वेश्चन लिखें, एप्पल शब्द को अधिक से अधिक, एप्पल शब्द को अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी बार बदलकर लिखा जा सकता है? एप्पल शब्द को APPL, एप्पल शब्द को अधिक से अधिक कितनी बार बदलकर लिखा जा सकता है? देखो इसमें अधिक से अधिक कितनी बार, तो कुल टोटल तो अक्सर कितना है उसका फैक्टोरियल बना देंगे, इस प्रकार से खींचते हैं उसको फैक्टोरियल करते हैं। बटा में जो समान है, समान p है और वो कितनी बार है, 2 बार, और कोई अक्षर समान नहीं है तो 2 ही लिखा। फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं हलन करके, बात वही है। फैक्टोरियल का क्या होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल है वहां से गुणा होना स्टार्ट होकर के कम होते हुए 1 तक आता है, यही क्या है फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1, 2 गुणा 1, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 5 2 से कट गया, 5 का 20, 20 दिया 60, तो 60 बार इसको बदलकर लिखा जा सकता है। यदि इसी क्वेश्चन में यह लिखा होता कि कितनी बार और बदलकर, एक बार तो एप्पल लिख दिया, इसके अलावा ये नहीं लिखना चाहिए, इसके अलावा, तो इसके अलावा कितनी बार और, यानी और कितनी बार, तो 59 बार। और यदि ये लिखा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज में फर्क है, कितनी बार बदलकर, तो 60 बार बदलकर लिख सकते हैं, उसमें एक बार एप्पल इस तरह भी लिखा जाएगा। और यदि यह पूछा जाए कितनी बार और, एक शब्द दे दिया आपको कि कितनी बार और बदलकर, यानी ये नहीं लिखना चाहिए, इसके अलावा टाइप में लिखो, पहले ई आएगा, एल आएगा कि पी आएगा, कैसे आएगा, कितनी बार और, तो कितनी बार और में आंसर क्या जाएगा 59 बार, क्योंकि एक बार आपके सामने लिख रखा है। टोटल कितनी बार लिखा जा सकता है 60। बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो बीच के अक्षरों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? देखें, दोनों का या तो हम बाएं से लेंगे या फिर दाएं से लेंगे, दोनों का बाएं या दाएं से स्थितियों का अंतर या घटाव, उसमें से कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, वही क्या होगा बीच के अक्षरों की संख्या। तो बीच के अक्षरों की संख्या बराबर क्या होगी, बीच के अक्षरों की संख्या बराबर होगी दोनों का बाएं या फिर दाएं, बाएं या दाएं से घटाव या अंतर, और उसमें से कितना कम कर देंगे, 1, वही क्या होगा बीच के अक्षरों की संख्या होगी। जैसे क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले, बाएं से पहले तथा बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से पहले तथा बाएं से सातवें अक्षर के बीच क्या, कितने अक्षर होंगे, या फिर बाएं से पहले और बाएं से ही सातवें अक्षर के बीच अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि हमने एक अक्षर की बाएं से स्थिति ली है तो दूसरे की भी बाएं से होनी चाहिए। यदि वो दाएं में है तो उसको बदल लेंगे, किसमें से घटा करके, 27 में से घटा करके। यदि दाएं में है तो उसको भी, चाहे बाएं में बदलना हो चाहे दाएं में बदलना हो, दोनों को एक समान में करेंगे। अब बदलना हो तो किसमें से घटाते हैं, 27 में से। जैसे देखें बाएं से पहले, तो बाएं से पहला अक्षर कौन होता है, बाएं से पहला अक्षर होता है ए, और बाएं से ही सातवां, तो बाएं से सातवां अक्षर कौन होता है, जी। दोनों को घटाव यानी अंतर, अंतर कितना, 6, उसमें से 1 कम, तो कितने अक्षर होंगे इनके बीच में, 5 अक्षर होंगे। देखते हैं हम ए और जी के बीच में, ए बी सी डी ई एफ जी, क्या 5 ही है क्या, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हुए, 5 ही। यदि ऐसा ही क्वेश्चन और लिखे,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के बीच अक्षरों की संख्या कितनी होगी? तो बाएं से तो 15वां और दाएं से कौन सा पूछा है अभी? 10वां। देखिए अब या तो इनको आप बाएं में बदलो या फिर किस में बदलो? दाएं में बदलो। तो हमने इनको बदल लिया किसमें? बाएं में। ये तो बाएं में है, इसको बाएं में बदलेंगे तो 27 में से घटा देंगे, 27 में से 10 घटाया तो कितना रह गया? 26। दोनों का अंतर होना चाहिए, 15 और 26 का अंतर, 15 और 26 का अंतर। अब ये 27 में से घटाने पर किसमें आ गया? फिर बाएं में आ गया। 27 में से 10 घटाएंगे, 27 में से 10 घटाया तो कितना रह गया? देखिए 17, 17 बाई 15 और 17 दोनों का अंतर कितना है? 2, 2 में से 1 कम, 2 में से 1 कम यानी कितना अक्षर होगा? 1 ही अक्षर होगा। देखिए बाई से 15 कौन होता है? बाई से 15 होता है ई जोटी के अनुसार ओ, ओ ई 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर। बाई से 17 कौन होता है? फिर क्यू होता है। देखें हाँ सही है, ओ और क्यू के बीच में एक ही अक्षर है और वो कौन सा अक्षर है? पी अक्षर है, एम एन ओ पी क्यू, तो पी। इस प्रकार आप कोई भी उदाहरण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मध्य का अक्षर ज्ञात करना, मध्य का अक्षर ज्ञात करना यानी बीच का अक्षर आपको बताना है। तो मध्य अक्षर बराबर क्या होता है? मध्य अक्षर बराबर होता है पहले अक्षर फर्स्ट अक्षर की बाएं या दाएं से स्थिति, बाएं या दाएं से स्थिति प्लस सेकंड अक्षर, सेकंड अक्षर की बाएं या दाएं से स्थिति, दोनों को जोड़ करके किसका भाग दे देंगे हम? 2 का, बटा में 2। यदि पहले अक्षर की हमने बाएं से स्थिति लिया तो दूसरे की भी हम किससे लेंगे? बाएं से लेंगे। पहले अक्षर की हमने दाएं से लिया तो दूसरे की भी हम किससे लेंगे? दाएं से लेंगे। दोनों की समान स्थिति लेना है, समान स्थिति से ही उनको क्रमांक जो है उनको जोड़कर किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। जैसे एक क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले अक्षर, इससे पहले एक और नोट लिखें, और नोट लिखें, उपरोक्त सूत्र में, उपरोक्त सूत्र में नोट लिखें, उपरोक्त सूत्र में यदि योगफल, उपरोक्त सूत्र में यदि योगफल एक विषम संख्या आए, उपरोक्त सूत्र में यदि योगफल एक विषम संख्या आए तो इनके बीच, तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, यानी बिल्कुल बीच में कोई अक्षर नहीं होगा क्योंकि 2 का भाग जाएगा ही। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखना था हमको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले तथा बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से कौन सा है भाई? बाएं से पहला और बाएं से ही 7वां, इनके बीच का अक्षर योगफल करेंगे, जोड़ देंगे, भाग किसका देंगे? 2 का। 7 और 1 8 का आधा यानी 4, 4 बाएं से, 4 बाएं से कौन होता है? सभी जानते हैं डी होता है। करके देखते हैं, बाएं से 1 और 7 जी,
बी सी डी ई एफ जी, इनके बीच का निकालना है, ए और किसके बीच, जी के बीच में। तो दो इधर छोड़े हमने, दो इधर छोड़े, बिल्कुल बीच में कौन रह गया, बिल्कुल बीच में रह गया कौन, डी। इसी प्रकार एक दाएं का कर लेते हैं, जैसे इसको बदल देता हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं से 10वें तथा दाएं से 5वें, तथा दाएं से 5वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो या तो आप बाएं में बदलो या दाएं बदलो, मैंने इनको बाएं में बदल लिया। तो इसको बाएं में बदलेंगे, 27 में से 5 घटा देंगे, 7 में से 5 2 और 2, 27 में से 5 घटा 22। अब 22 किधर से आ गया, बाएं से आ गया, दोनों का बाएं से ही है तो जोड़ देंगे, 10 प्लस 22 बटा में 2, 32 का आधा, 32 का आधा कितना होता है, 16 होता है। 16 नंबर पर कौन होगा, पी होगा। इस प्रकार हमारा अल्फाबेट टेक्स्ट का नॉर्मली इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ऑनलाइन भी पढ़ते रहें और ऑफलाइन भी। आप हमारा जो एड्रेस हमने आपको दिया है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अभी हाल फिलहाल रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो जिन भी विद्यार्थियों का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, वो अपना किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको प्रॉब्लम हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीके में हो, साइंस में हो, तो आप हमसे कभी भी कोई भी समय संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेहनत तो भाई आपको ही करना पड़ेगा, जितने ज्यादा कड़ी मेहनत होगी, यूं समझे कि आप सफलता के उतना ही नजदीक चले जाते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन के लिए बताना चाहूंगा कि एक बार एक संत थे, अब उनके 5-7 शिष्य थे। वो एक गांव में चले जाते हैं, वहां उन्होंने देखा कि एक गांव में गए तो कुछ लोगों ने उनको गालियां दी, कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, गालियां दी, गाली गलौज करने लगे, पत्थर मारने लगे जंगली जानवरों की तरह। तो जब वो बैठे तो उन्होंने उनको कहा कि भाई बसेरो, बसेर हो, वहां से चले जाते हैं। अगले गांव में, जैसे ही अगले गांव में जाते हैं वो संत जी, तो वहां उन्होंने देखा कि उनका आदर सत्कार किया जाता है, बड़ा ही मान सम्मान किया जाता है। उनका हाव भाव, जो भी उनसे सेवा भाव उनकी होती है, संत की, उनके शिष्यों की, तो वो करते हैं और उनका आदर सत्कार देते हैं, पलकों की छांव में बैठाते हैं उनको। उन्होंने फिर उनको जो आशीर्वाद दिया, संत ने वो आशीर्वाद दिया कि भाई उजड़ जाओ। अब उनमें से एक ऐसा मेरा जैसा ये कोई शिष्य था, संत के साथ जो 5-7 स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनमें से एक ने पूछ लिया, उसके मन में शंका होने लगी कि ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने जिन्होंने इनका आदर सत्कार किया उनको तो इन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि भाई उजड़ जाओ, और जिन्होंने इनको ये कहा, गाली गलौज की, पत्थर फेंके, उनको कहा तुम बचे रहो, क्यों बचे रहे भाई। तो उसके मन में शंका होने लगी, उसने पूछ ही लिया, गुरुजी मुझे ये बताइए कि आपको ने इनको ऐसा क्यों कहा कि भाई तुम तो बचे रहो और तुम उजड़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, गंदगी को हम एक ही जगह पर जमा करके रखें वो सही है, और अच्छे यदि हैं गुण, तो अच्छे गुण वाले इंसान, हीरे, उनको यदि हम दूर दूर फेंकेंगे तो वो अपने आसपास के माहौल को भी अपने हीरे की सुगंध से मोहित कर देंगे, कमल के फूल की तरह। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहां भी जाएं वहां एक ऐसी छाप छोड़ें अपने आप में कि हाँ भाई वो भी एक बंदा था, ऐसा एक बंदा था हमारी लाइफ में। तो ज्यादा से ज्यादा कड़ी मेहनत करते रहें, और जीके, साइंस, इनको तो याद भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग कभी याद नहीं होती है। तो इनके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस होगी, यूं समझो कि आप उतना ही सफलता के नजदीक चले जाएंगे। और शुरुआत में 1-2 बार जब तक हमारा रिवीजन नहीं होगा मैथ का, रीजनिंग का, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहेगा कि इसमें ये आंसर आएगा, कि आंसर आएगा, कौन सा तरीका आएगा। यदि आपने मुश्किल से 2 बार भी यदि आपने रिवीजन कर लिया
फिर आपको अपने आप दिमाग में एक नए से नए तरीके आने लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। और साथ ही हमारा भी ध्यान रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल वीएस कैंपस अलवर। अभी हमने स्टार्ट भी किया है, केवल रेजिडेंसी देखा है, एक दो दिन में वहां व्यवस्था भी हो जाएगी नया पास अलवर।